कोर्ट ने धारा 370 पर मुहर लगाया है कि ये धारा वास्तविक में हटना चाहिए था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है बहुत संवैधानिक फैसला है। यह बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की कुछ गलतियों और नीतियों के कारण ये धारा ऐसे फंसी रही। जब 516 कानून बनाए गए थे अंग्रेज के ज़माने से लेकर के, उसमें एक धारा 370 थी। ये संविधान ने व्यवस्था दिया था बाबा साहेब ने कि एक सांसद के जिम्मे एक कानून रहेगा और उस कानून पर उस संसद में क्वेश्चन पूछेगा, बहस करेगा। लेकिन सारी चीज़ों को नेहरू जी अपने भाई शेख वो अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला था, उसको नेता बनाने के चक्कर में हरी सिंह ने तो सब सारी चीज़ों को मान लिया, लेकिन उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को नेता बनाने के चक्कर में इस चीज़ को वहाँ छोड़ करके संयुक्त राष्ट्र में पेश शेख अब्दुल्ला को नेता बनाना चाहते थे। और उन्होंने ये भी उन्होंने सोचा था कि अगर एक भाई पाकिस्तान बना लिया है तो ये भी नेता बन जाए, लेकिन ये कांग्रेस की गलतियों को देश भुगतता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया था कि पाकिस्तान में, चूंकि कश्मीर में सारे मुसलमान बसे थे, वो अपनी बेटियों बहन की शादी पाकिस्तान करते थे। यदि किसी मुसलमान के बेटे नहीं थे तो जमाई बन के यहाँ रहते थे, पाईकास बन करके आतंकवाद मचाते थे देश के अंदर। तो उन्होंने वाजपेयी साहब ने 35A लागू कर दिया था कि जो शादी कर लेगा पाकिस्तान में, फिर उसकी लड़की चली जाएगी, दोबारा उसको यहाँ आना नहीं है। तो 35A का भी कांग्रेस ने बहुत जोरों से विरोध किया। तो 35 धारा 370 और 35A समाप्त करके वहाँ जो कश्मीरी ब्राह्मणों को जिस तरीके से नंगा नाच किया गया, उनके साथ उनको घर से बेघर कर दिया गया, और आज वो रिफ्यूजी बन करके जी रहे थे, अगर उनको फिर से वहाँ स्थापित किया जाए, विस्थापन जो उनका विस्थापन चल रहा है, यदि उनको वहाँ फिर से स्थापित कर दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि दूसरा युग हो जाएगा। रही बात ये कि कांग्रेस हमेशा वहाँ अलगाववादी नेताओं को पैदा कर दिया, अलगाववादी नेताओं से कह दिया कि हम फाइनेंस करेंगे और तुम मुंह बंद करोगे। अब वो मुंह खोलने के पैसा लेते थे, भारत सरकार इतना पैसा वो आतंक उनके पीछे खर्च कर दिया। अब मुझे तो लगता है कि भारत अब 30% अब जा करके आजाद हुआ। भारत के हाथ में 30% अब जाके आया है। इसके पहले ISI सरकार चलाती थी, कांग्रेस की सरकार नहीं चलती थी। कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके ISI के लोग चलाते थे, भारत के हाथ में था ही नहीं। अगर भारत के हाथ में रहा होता तो धारा 370 तभी समाप्त हो जाती। इन सब बिंदुओं को देखते हुए अगर हमारे प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, और हम ये समझते हैं कि देश की जनता के लिए बहुत खुशहाली की बात है, और सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय भी दे दें। मैं राम बहादुर गौतम, एडवोकेट राम बहादुर गौतम मेरा नाम है। मैं भारत दमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये काम तो मैं ही सोचा था कि मैं सत्ता में आऊँगा, करूँगा, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया। नहीं तो मैं सत्ता संभालते ही इस चीज़ को करूँगा, करता है मेरे दिमाग में।